व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज बारी है रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन को कंप्लीट करने की और बहुत शानदार तरीके से आज हम इसको कवर करेंगे। आज आपके पास वीडियोस 4 पार्ट्स में आएंगे मेरे बच्चों। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर वीडियो में रिटायरमेंट में रेशोज, गुडविल, रिजर्व्स ये खत्म कर देंगे। अगले पार्ट में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। अगले पार्ट में हम डेथ ऑफ अ पार्टनर करेंगे और उसके अगले पार्ट में हम डिसोल्यूशन के बेसिक्स करेंगे। तो आज ये 4 वीडियोस आपके पास 4, 6, 8, 10 बजे आएंगी। इनको कंप्लीट कर लेना और फिर सिर्फ डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस बचेंगे एंड वी आर डन। राइट, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अटेंडेंस लगा दो, लेट्स डू दिस। आइए बेटा जी, शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। देखो, सबसे पहले रेशो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। बोल रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4:3। लो भाई, ए बी सी 5:4:3 यानी 5/12, 4/12, 3/12 ये रेशो है। बी रिटायर हुआ और उसका शेयर इक्वल बट गया ए और सी में। ये रिटायर हुआ, इसका शेयर बराबर बराबर बट गया, तो 4/12 का आधा 2/12 है ना। 4/12 का आधा कितना हो जाएगा? 2/12। 2/12 इसमें जोड़ दो और 2/12 इसमें जोड़ दो। राइट, ये रिटायर हो गया, ये तो चला गया, ये पार्टनर तो रिटायर हो गया और इसका शेयर आधा आधा इनको मिल गया। तो हमारे पास ये हो गया 7/12, ये हो गया 5/12। आपको बोल रहा है न्यू रेशो निकालो, तो न्यू रेशो आ गया 7:5। दिस इज द आंसर। लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट से। डन, बढ़िया सर। अब आ जाओ बच्चों इस पे, अब आ जाओ जल्दी से इस पे। ये क्या दिया हुआ है? ये बोल रहा है पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:4:1 में। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4:1 है। ठीक है सर, पहले हम इसको लिख लेते हैं। पी क्यू आर 3/8, 3/8, 4/8, 1/8 ये है बेटा जी। उसके बाद 31 मार्च पे आर ही रिटायर हो रहा है। आर ने 1/3 ऑफ हिज शेयर तो दिया पी को, 1/3 ऑफ हिज शेयर इसने दिया पी को, यानी 1/8 का 1/3। ओके, इसका मतलब इसको मिल गया 1/24। ओके, और बोल रहा है जो बचा हुआ शेयर है वो दिया क्यू को। बचा हुआ कितना हो गया? 1/8 का 3 टुकड़े करे, 3 में से एक इसको दे दिए, तो कितने बचे? 3 में से 2 वो इसको मिलेंगे। ये हो गया हमारे पास 2/24, ये इसको मिल गए। ठीक है बेटा, देखो इसका 1/3 यानी 3 टुकड़े करो, एक इसको दे दो, बचा हुआ 3 में से 2 टुकड़े वो इसके हो गए। अब हमारे पास अगर देखें, एलसीएम ले लो 24, एलसीएम ले लो 24, 3 3 9 प्लस 1 10/24, 4 3 12 प्लस 2 14/24, ये बन गया 10:14। ये बन गया बच्चों हमारे पास 10:14। 10:14 का मतलब होता है 5:7। ये हमारा आंसर 5:7 बच्चों हमारा आंसर हो गया। बढ़िया सर, मस्त। इसके बाद देखो, बोल रहा है हमारे पास ए बी सी डी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। सी रिटायर हो गया और फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हो गए। गेनिंग रेशो निकालो बच्चों। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ध्यान रखो, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू होता है, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड होता है। ठीक है, तो अगर मुझे गेनिंग रेशो का काम करना है तो सबसे पहले मैं करूंगा ए बी सी डी। रिटायर कौन हुआ है? सी रिटायर हुआ है, ये जा रहा है, तो इसका न्यू रेशो तो 0 है, न्यू रेशो तो इसका 0 है, बाकी बराबर बराबर है, तो 1/3, 1/3, 1/3। और ओल्ड कितना कितना था? 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 ये थे बच्चों। ठीक है, तो ये तो 1/3, 1/3 ये तो हो गया निल। यहाँ एलसीएम ले लिया 6,
2 माइनस 1 1/6, ये माइनस का 1/3, यहाँ एलसीएम ले लिया 6, 2 माइनस 1 1/6, ठीक है। तो देखो इस बार ऐसे है, ओल्ड से न्यू इधर की तरफ, 1 से 2 ये कर गया गेन, 1 से 2 ये कर गया गेन, और ये 1/3 से 0, तो ये तो सेक्रीफाइस ही है ना, तो ये तो सेक्रीफाइस ही है। तो हमारे पास जो गेनिंग रेशो आ रहा है वो आ रहा है B/D, B/D 1/1, ये है बच्चों गेनिंग रेशो। ए तो गेन कर ही नहीं रहा, ए तो जो पहले था अब भी वही है, ये सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि ये फर्म छोड़ के जा रहा है, बाकी दोनों को गेन होगा। ठीक है बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। सॉर्टेड मेरे बच्चे, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ जी, अब ये क्या है सर, ये क्या है सर, ABCD पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1:4 में। A डिसाइड टू रिटायर एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय B एंड C इन रेशो 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है बच्चों, गेनिंग रेशो आप निकाल लेना, मैं न्यू रेशो निकाल के देता हूं आपको। न्यू रेशो कैसे निकलेगी, ABCD 4 पार्टनर्स थे 3:1:4 में, 3/10, 2/10, 1/10, 4/10, ये उनका पुराना रेशो है। ठीक है, ए डिसाइडेड टू रिटायर, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और इसका शेयर बी और सी ने ले लिया 3:2 में। इसका शेयर बी और सी ने ले लिया, कुछ इसने कुछ इसने, तो 3/10, 3/10 इन दोनों ने किस किस रेशो में लिया, 3:2 में, यानी 3/5, 2/5, 3/5 एंड 2/5। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको मिल जाएगा 9/50, और ये हो जाएगा 6/50, और ये तो है ही जो है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें 50, तो 10 5 5 to 10, 10 + 9, ये हो गया 19/50। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें 50, तो 10 5 5 + 6, ये हो गया 11/50। उसको अगर 50 बनाना हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सब 50 है तो इसको भी 50 बना लो। ठीक है, 20/50। तो देखो 19 इसके, 11 इसके, 20 इसके, पूरे हो गए 50। रेशो बन गया 19:11:20। ये हमारा न्यू रेशो है बेटा। अब आपके पास न्यू रेशो भी है, आपके पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू माइनस ओल्ड करके आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हो। परफेक्ट, बढ़िया, ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़िया सर, मस्त। इसके बाद आ जाओ इधर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल की एंट्री इसमें तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है बस, है ना। देखो क्या बोल रहा है, PQR आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म, बराबर बराबर पार्टनर्स हैं। आर रिटायर हुआ और गुडविल ऑफ द फर्म 360 हो गई। नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, बुक्स में कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, P एंड Q एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की, तो सबसे पहले तो गेनिंग रेशो निकालो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, PQR, PQR। न्यू रेशो कितना है, P और Q का रेशो है 3:2, 3/5, 2/5, ये तो शून्य है, R तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो था बच्चों इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, तो इसका तो -1/3, इसका तो सेक्रीफाइस ही होना है, इसका तो होना ही सेक्रीफाइस है। अब यहाँ देख लेते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एलसीएम अगर 15 आ जाए, 9 - 5, 6 - 5, 4/15, 1/15, और ये 5/15 का सेक्रीफाइस है। देखो 5 से 9 ये कर गया गेन, 5 से 6 ये भी कर गया गेन, 4:1 में गेन कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से, P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R का कैपिटल अकाउंट। P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R का कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 360 है, 360 से 1/3, एक 20, एक 20 को 4:1 में कर दो, क्योंकि गेनिंग रेशो जो है बच्चा वो 4:1 है। 96,000
84,000, 24,000, 96,000 और 24,000, ये बनेगी बेटा गुडविल की एंट्री। पी डेबिट क्यू डेबिट टू आर, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़िया हो गया, ठीक है सर। अब ये बताओ जरा, चेक करो बच्चे, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 2:3:5 में। XYZ पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5 है, ठीक है। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स, ये गुडविल बच्चों अपियरिंग इन द बुक्स है। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको करो राइट ऑफ। X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपए की। 6 लाख को 235 में, 235 में यानी यहां तो आ जाएगी 3 लाख, यहां आ जाएगी 120, यहां आ जाएगी 180। देखो ये आ जाएगा 235, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हमने कर दी राइट ऑफ। X रिटायर्स एंड ऑन द डेट ऑफ X रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट दिस, Y एंड Z एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। लो जी अब गेनिंग रेशो निकालो। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमारे पास XYZ पार्टनर्स हैं, न्यू रेशो कितना है? कौन रिटायर हुआ है? X रिटायर हुआ है, 0, 1/2, 1/2। ओल्ड रेशो कितना कितना है? ओल्ड रेशो है 235, 2/10, 3/10, 5/10, माइनस का 2/10, 5 - 3, 2/10, 5 - 5, ये तो हो गया नील। तो बेसिकली एक ही पार्टनर गेन कर रहा है जो कि है Y, सिर्फ Y ही गेन कर रहा है बेटा जी। अगर Y गेन कर रहा है एंट्री बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी तो एंट्री बनेगी Y डेबिट टू X, एंट्री बन जाएगी Y डेबिट टू X। हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000, 45,000 इंटू 2/10, 4500 इंटू 2, 9,000 रुपए से हो जाएगी एंट्री, 9,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी बच्चों गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एक ही पार्टनर गेन कर रहा है Y, ये तो जा ही रहा है तो ये तो सैक्रिफाइस ही करेगा। Z नील है, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। तो ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई, ये एंट्री गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सॉर्टेड, बढ़िया सर। XYZ पार्टनर्स हैं, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, X रिटायर्स गुडविल, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ABCD पार्टनर्स हैं बच्चों, D रिटायर हुआ और गुडविल की वैल्यू 2 लाख आई। D का शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC, हु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:3। लो जी सेम क्वेश्चन है, एक आपको होमवर्क में दे रहा हूं करने के लिए। ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है, आपको सिंपली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, बस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करेंगे। बढ़िया सर टाइसन जी, ओ टाइसन जी बदमाशी छोड़ दो। आओ जी यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री पास करनी है एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आओ जी पहले तो रीवैल्यूएशन बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों। हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, इधर जर्नल कर दूंगा एक साथ बाद में, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, येलो कलर क्लियर है बच्चों या सफेद करूं? स्क्रीन पे देखो एक मिनट, क्लियर ही आ रहा है वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आओ जी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। PQR पार्टनर्स हैं 2:1 में, आपको बैलेंस शीट दी हुई है। R रिटायर हो रहा है ऑन दिस डेट एंड P एंड Q डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है। हमको ओल्ड और न्यू सिर्फ गुडविल के लिए चाहिए बेटा, बाकी किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। रीवैल्यूएशन के लिए तो सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो होता है, ठीक है। आओ जरा आप चेक करो। एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स, 5,000 डेटर्स में थे, बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। बोल रहा है जो डेटर में 5,000 है उसको राइट ऑफ करो एज बैड डेट्स। अच्छा देखो बच्चों अब ध्यान देना, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चों हमारे पास कितना प्रोविजन है, हमारे पास जितना प्रोविजन है ना उतना हमारी क्षमता है बैड डेट्स को झेलने की, ठीक है भाई। 4,000 तक हमें रीवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इससे ज्यादा बैड डेट होंगे तो रीवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पे क्या है,
एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। बोल रहा है 5,000 के बैड डेट्स हो गए। अब बच्चों अगर 5,000 के बैड डेट्स हो गए ना, हमारे पास सिर्फ 4,000 का प्रोविजन है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हमें 1,000 रुपए रीवैल्यूएशन से यूज करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि नुकसान हो गया ना यार, डेटर कम होगा 1,000 फालतू से। मेरे पास 4,000 की तैयारी थी, 80 - 4 76 लिख रहा था मैं, लेकिन 80 - 5 75 आएगा यहाँ पे, तो 1,000 रुपए फालतू कम हो रहे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे। रीवैल्यूएशन के डेबिट में आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले रीवैल्यूएशन के डेबिट में आपको जाना पड़ेगा टू बैड डेट्स। कितना? ये हो गया सर 1,000 रुपए का। कितना हो गया सर? 1,000 रुपए का। ठीक है बच्चा, देखो डेटर आपके कितने के थे? डेटर आपके 80 के थे, अभी बैड डेट हो गया 5,000 रुपए का, तो यहां से आप 5,000 माइनस करोगे तो आपके डेटर अब 75 के बचे। पहले आपने 74 लिखे हुए थे, 76 लिखे हुए थे, प्रोविजन 4 का करा हुआ था, 80 - 4 76 लिखे हुए थे, अभी 75 हो गए। अब देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपको प्रोविजन बनाना है एग्जिस्टिंग रेट पे। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब बच्चों जिस रेट पे पहले बना हुआ था उस रेट पे। पहले किस रेट पे बना हुआ था बच्चों? पहले 5% बना हुआ है। सर कैसे कैलकुलेट करा? प्रोविजन डिवाइड बाय डेटर इनटू 100। अगर कभी उलझ जाओ तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो कि किस रेट पे बना हुआ है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो प्रोविजन डिवाइड बाय डेटर्स इनटू 100 ऐसे। ठीक है, तो अब देखो जरा, 00 से 00 खत्म, 00 से 00 खत्म, 8540, 5% है या नहीं है? तो आपको 5% अब मेंटेन करना है। अब मेरे पास ये तो खत्म ही हो गया और 5,000 के मेरे बैड डेट्स भी हो गए थे, तो मेरे पास 76 की जगह 75 का डेटर बचा, तो 75 पे 5%, 75 पे 5% कितना बैठेगा? 75 पे 5% 3750 बैठ रहा है। 3750 का हम प्रोविजन बनाएंगे, उससे भी डेटर कम होगा। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो 3750 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3750। लो सर, ये हमने प्रोविजन बना दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है स्टॉक को 82 कर दो। स्टॉक कितना था? स्टॉक 90 था, 82 कर दो। 8,000 से कम हो गया, 8,000 से कम हो गया, फिर नुकसान हो गया। टू स्टॉक 8,000। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है हमारे पास एक ये डन, एक ये डन, एक ये डन। प्लांट टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000। प्लांट को 10,000 से कम कर दो, एक 30 हो जाएगा, फिर नुकसान हो रहा है। 10,000 से प्लांट को कम कर दो। 10,000 से बच्चों प्लांट कम हो गया। ठीक है सर, और क्या है? 1 2 3 4 पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट जीरो हो जाएंगे। 18,250 से बिल्कुल जीरो, ये भी लॉस। 18,250 लो बच्चों, ये भी लॉस हो गया। वेरी गुड, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन ऑफ 5,000 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स का हमें एक प्रोविजन बनाना है 5,000 का, तो बना देते हैं। 5,000 का प्रोविजन बनाना है फॉर रिपेयर्स, वो भी नुकसान है। टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। टाइसन बैठ जा, अभी नहीं खोल रहा मैं। टाइसन, ओ टाइसन, ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद खोल दूंगा, अभी बैठ जा 5 मिनट बस। नहीं, रुक जा, बस ये सवाल पूरा करने दे। प्रोविजन फॉर रिपेयर आ गया बच्चों 5,000। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड एज स्क्रैप। देखो बोल रहा है एक कोई पुराना कंप्यूटर था जो हम राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब बुक्स में से हटा चुके थे, वो सडनली हमने कूड़े के फॉर्म में बेच दिया, स्क्रैप में बेच दिया और 6,000 रुपए आ गए। तो बच्चों अगर 6,000 रुपए आ गए तो फायदा हो गया, है ना? ये फायदा हो गया, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे 6,000 रुपए। 6,000 रुपए यहां आ जाएगा बाय बैंक, 6,000 रुपए। ठीक है सर, ये तो फायदा हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैज बीन पेड टू एन एम्प्लॉई इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। बच्चों एक वर्कर को कोई इंजरी होगी, उसके लिए 20,000 रुपए हमको पे करने पड़े, एक्स्ट्रा पे करने पड़े।
नुकसान होगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो 20,000 रुपये टू बैंक, एसेट कम होगा 20,000 रुपये इधर लिख दिए क्योंकि पहले नहीं थी वो लाइबिलिटी, अब राइज हुई है तो घाटा हो रहा है, 20,000 रुपये इधर आ गए। ठीक है, बस खत्म, और तो कुछ नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन बनाते ही पता चल रहा है कि लॉस ही लॉस हो रहा है, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, PQR में 2:1 में, PQR में 2:1 में आएगा कितना 1,000, 3,750, 8,000, 10,000, 18,250, 5,000, 20,000 माइनस 6,000, 60,000 रुपये आ रहा है बच्चों। 66 माइनस 6 60,000, 60,000 को हमको 2:1 में बांटना है, 24 24 12, 2:1 में 24 24 12 ही बैठ जाएगा, 24 24 12। लो सर, ठीक है। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हो बच्चों तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या क्या आया है, रीवैल्यूएशन डेबिट क्या क्या आया, टू बैड डेट्स, टू प्रोविजन, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू पेटेंट, टू प्रोविजन, टू बैंक, ऐसा है बच्चों। ठीक है, अब देखो 1,000, 3,750, 8,000, 10,000, 18,250, 5,000, और ये है 20,000, टोटल हो गया 66,000, टोटल हो गया 66,000। 6,000 ये है बैंक टू रिवैल्यूएशन, बैंक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 6,000 ये है, और इसके बाद बन जाएगा P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू रिवैल्यूएशन, P डेबिट, Q डेबिट, R डेबिट टू रिवैल्यूएशन बच्चों। कितना 24 24 12, 24 24 12 और 60,000। लो भाई, देख रहे हो सारे क्वेश्चंस हमारे होते जा रहे हैं। रेशियोज हमने कर ली, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल हमने देखा, रिवैल्यूएशन हमने देखा, रिवैल्यूएशन में भी वो चीजें कराई जो एडमिशन में नहीं हुई थी, है ना बच्चों। लो जी, चलो बढ़िया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिजर्व्स। चलो भाई फटाफट से, ABC पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है। A रिटायर हो रहा है और B और C ने डिसाइड करा कि फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1 में बांटेंगे। ठीक है सर, ओके। उसके बाद बोल रहा है जर्नल एंट्री करो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन एज रिटायरमेंट, राइट। P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का बच्चों कुछ नहीं करते, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, गलती मत कर देना इसको बांट के, फालतू दिया हुआ है तुमको ये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सबसे पहले क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत ही नहीं है, बांट देते हैं। 25% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो भाई, WCR तो चाहिए नहीं, तो पहले तो WCR पूरा बांट दो। WCR डेबिट टू A टू B टू C, ठीक है। WCR डेबिट करते हैं, इट इज नो मोर रिक्वायर्ड। कितना है WCR, WCR है बच्चों हमारे पास 45। इस 45 को 2:3:4 में बांट दो, 45,000 इंटू 2/9, 10,000, 15,000, 20,000, ये हो गया। देखो 45,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये तो हो गया हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये डन है। P&L का डेबिट बैलेंस, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा तो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू P&L, ये है 72,000। 72,000 को 2:3:4 में, 72,000 इंटू 2/9, 16,000, 24,000, 32,000, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या बचा, जनरल रिजर्व बचा है 1/20 का।
एक 20 का जनरल रिजर्व है तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट, एक 20 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30, 25%, सिर्फ 25% जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाकी बचा हुआ एबीसी में बांट दो, टू ए टू बी टू सी। 90,000 को बच्चों 90,000 को 2 3 4 में 20 30 40, 20 30 40, ये बेटा हमारा WCR, ये बच्चों P&L का बैलेंस, ये बच्चों हमारा जनरल रिजर्व वाली एंट्री। ठीक है, सॉर्टेड, ये भी हो गया सर, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो उसके बाद आता है बच्चों आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव से पहले एक टॉपिक कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री पास करनी है और डी का अकाउंट बनाना है। आओ जरा देखो, छोटे क्वेश्चन में इस तरीके का सवाल बन सकता है, तो बड़े ध्यान से आपको आना चाहिए। ABCD पार्टनर्स है जिनका रेशियो 1 2 3 4 है, ठीक है सर। डी का कैपिटल भी बनाना है तो बनाता चलता हूँ साथ साथ ही, और डी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये है डी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ए और बी ने ले लिया इक्वली, यानी गेनिंग रेशो बराबर बराबर है 1:1, ठीक है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट, बोल रहा है गुडविल आप खुद निकालो, 3-year परचेज, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर 40,000 रुपए। तो 3 इंटू 40,000, 1,20,000 का गुडविल आ गया, 1,20,000 का बच्चों गुडविल आ गया। तो डी का शेयर कितना बैठेगा, डी का शेयर 1,20 इंटू 4/10, यही तो है, डी 4/10 था, यहां से यहां कट हो गया 12 24 36 48, 48,000 बच्चों डी का शेयर बैठ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है हमारे पास, 1,30, जनरल रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 1,30। चलो पहले गुडविल की एंट्री तो करें। गुडविल की एंट्री क्या बनेगी बच्चों, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ए डेबिट बी डेबिट टू डी 48,000, और गेनिंग बराबर बराबर करा था इन्होंने तो 24,000 24,000, लो जी, ये तो हमारे पास गुडविल हो गया। उसके बाद बच्चों जनरल रिजर्व 1,30 शो कर रहा है, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी सी डी। रिजर्व तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ता है, 1,30 को 1 2 3 4 में, 1,30 को 1 2 3 4 में अगर हम करें तो 13,000, 26,000, 39,000, 52,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होना चाहिए, 52, 39, 26 और 13, बिल्कुल सही, यही बैठता है बच्चों 1 2 3 4 में। चलो ये भी हो गया। डी का कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज दिस, डी का कैपिटल जो है बैलेंस शीट में वो 3 लाख रुपए है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डी का कैपिटल 3 लाख है, देखो बच्चों डी का कैपिटल 3 लाख है, तो सबसे पहले तो कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लो। गुडविल आप कर चुके हो, रिजर्व आप कर चुके हो, जनरल एंट्री करनी है और डी का कैपिटल अकाउंट में हो गया काम, हो गया। डी को गुडविल के 48,000 रुपए दो, बाय ए बाय बी 24 ये देगा, 24 ये देगा, और क्या देना है उसको, रिजर्व का हिस्सा 52 उसका रिजर्व का, बाय जनरल रिजर्व 52 उसका रिजर्व का, बस इतना ही पैसा मिला उसको। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी जनरल एंट्रीज और प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट। चलो जी, 3 लाख 3 52 और 8 3 60 और 40 4 लाख, 4 लाख रुपए बच्चों हमारे पास टोटल बैठते हैं। ये 4 लाख रुपए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है, रिटायरिंग पार्टनर के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये अमाउंट उसके लोन में चला जाता है, डी का लोन अकाउंट। लोन अकाउंट पे बच्चों एक सेपरेट वीडियो करूंगा जिसमें आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, अलग अलग केसेस हैं उसके, ठीक है। तो डी का लोन अकाउंट कितना, पूरा 4 लाख रुपए, ये आप लोन में ट्रांसफर कर देंगे। लो जी, डी का कैपिटल अकाउंट ऐसे होता है। आखिरी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी डी का कैपिटल डेबिट टू डी का लोन। लो भाई, ये हो गया हमारे पास 4 लाख और 4 लाख। बताओ भाई नालायकों, क्या ये क्लियर है?
परफेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिटायरमेंट के छोटे क्वेश्चंस बच्चों। अब रिटायरमेंट में है 5 कैपिटल एडजस्टमेंट्स, तो 5 कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं अगले पार्ट में, और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। इसमें बचेगा बस अब लोन अकाउंट और डेथ वाला काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट की अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास के लिए इतना ही, इतना कंप्लीट कर लो। हमने रेशियोज कर लिए, गुडविल कर लिए, रिजर्व्स कर लिए, रीवैल्यूएशन कर लिया, इसको कंप्लीट करो। अगली क्लास में तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराता हूं, उसकी अगली क्लास में हम डेथ और लोन अकाउंट पूरा कर लेंगे, और लास्ट क्लास में हम रिजोल्यूशन समाप्त करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।